वो जूते वाला कहाँ गया? ओफो, इतनी देर लगा दी, विकी का मूड खराब हो जाएगा। जा जल्दी। अपने प्यारे लाल को जूता हम पहनाएंगे। लाइए अपना पाँव। थैंक यू बड़े पा, चलता हूँ। आ गई तुम्हारी शालू। आ गई। रोज की तरह तेरी धज्जियां बिखेर कर, अपनी नफरत की घासलेट उंडेल कर, गुस्से की आग लगाएगी और तेरे अरमानों को राख करके चली जाएगी। ले देके दोस्त या दुश्मन, मजाक उड़ाते हो मेरा? लेकिन आज मैं तुम लोगों को बताऊंगा, शालू सिर्फ मेरी होकर रहेगी। अगर शालू तेरी हो गई ना शैलेश, तो विक्की को मेरा होने से कोई नहीं रोक सकता। हाय शालू। हाय। शालू, कल रात तुम मेरे सपने में आई। अच्छा? और मेरे गले में बाहें डालकर बहुत प्यार से कहा आई लव यू। ओह। काश ये सपना हकीकत में बदल जाए। कभी शक्ल देखी है आईने में? रोज देखता हूँ। तुम्हारे उस विक्की चौधरी से तो बहुत अच्छी है। ऐसा क्या है उस साले में जो मुझ में? नसीब, नसीब बेटा नसीब। विक्की के पास वो नसीब है जो ऊपर वाले ने बड़ी फुर्सत में अपने ही हाथों से लिखा और लिखना अपना फर्ज समझा। लेकिन तुम्हारे जैसा घटिया नसीब तो अपने किसी चपरासी से लिखवाकर फर्ज पूरा नहीं किया, बल्कि फॉर्मेलिटी पूरी की। चलो शालू। आशिक के दिल की धज्जियां इकट्ठे कर रहा है। लेकिन नाक पे हाथ क्यों रखा है? अरे नफरत की घासलेट की बू आ रही है ना। बेचारा प्रेम रोग का मारा। जॉनी। अरे बिगड़ता क्यों यार? मैं तो हमदर्दी जता रहा था यार। लगता है बात बनते बनते विक्की के आने से बिगड़ गई है। उसने तो बात बिगाड़ी है, मैं उसकी हालत बिगाड़ दूंगा। कम। विक्की देख, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं। मनमुटाव रखकर हमें दुश्मनों की तरह नहीं, दोस्तों की तरह रहना चाहिए। यही सोचकर मैं तुझसे हाथ मिलाने आया हूं। बहुत अच्छा सोचा है, लेकिन तुम इतना अच्छा कब से सोचने लग गए? आई एम सीरियस विक्की। रियली? तो हम भी सीरियस हो जाते हैं। कुत्ता, सुअर, हरामजादा, कुत्ते की औलाद। साले मुझे गाली दे रहा है? तुझे नहीं यार, मैं तो उसको गाली दे रहा हूँ जिसने ये कहावत बनाई है कि कुत्ते की दुम कभी सीधी नहीं हो सकती है। सीधी तो हो गई। मुबारक हो मेरे दोस्त। मजाक कर रहा है? देन नो प्रॉब्लम। अच्छा विक्की, कल मेरे होटल में डांस कंपटीशन है। मैं चाहता हूँ कि तुम इस कंपटीशन में हिस्सा लो। विक्की नहीं आएगा। हम दोनों ने कहीं और जाने का प्रोग्राम बना रखा है। क्यों विक्की? सीधा बोलना यार कि तू कंपटीशन से डरता है। तो तुम विक्की चौधरी को चैलेंज दे रहे हो? चैलेंज ही समझ लो। तुमने मुझे कंपटीशन का चैलेंज देकर अपनी हार को दावत दी है। साला मेरे पैर में मोच आज ही आनी थी। देख राजू, तू मेरी जगह नाचेगा और उस विक्की चौधरी को तो। डोंट वरी यार, साले उस विक्की चौधरी को इतनी बुरी तरह हराऊंगा कि जिंदगी भर तेरे से नहीं उलझेगा। डियर स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस डांस कंपटीशन में लकी जोड़ी जीतने वाले का नाम है मिस्टर राजू एंड मिस अनीता मेहरा। It's a cheating! Shut up! ये क्या बदतमीजी है? सुनो, लोगों का फैसला सुन लिया तुमने? कितने पैसे लिए थे तुमने ये फैसला सुनाने के लिए? बोलो। विक्की चौधरी, छोड़ दे इसे। ये हमारे स्टाफ के आदमी है। लीव हिम। ओह, तो ये सब तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं, तो इसमें इनका कोई कसूर नहीं। कुत्ते तो मालिक की वफादारी में ही भौंकते हैं ना। कुत्ते की तरह तो तू भौंक रहा है। विक्की चौधरी को गाली देता साले। पकड़ लो साले को।
में हमारे बेटे पे चढ़ा बैठा है और तुम लोग साले मुंह देख रहे हो। उठा के फेंको साले को होटल के बाहर। चलो। पापा, मैं गाबा होटल से बात कर रहा हूं। इस होटल में मेरी बहुत बेइज्जती हुई है और यह होटल मुझे अभी और इसी वक्त खरीदना है। चौधरी कहते हैं। मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूं चौधरी साहब। आप कहूं कि ना कहूं, अरे आपको कौन नहीं जानता। मगर तुम शायद ये नहीं जानते कि हमारे बेटे विकी को जो चीज पसंद आती है हम उसमें सौदेबाजी पसंद नहीं करते और इनकार हमें कोई कर ही नहीं सकता। ये देखो, इनमें रुपए तुम्हारी उम्मीदों और होटल की कीमत से कहीं ज्यादा है। चौधरी साहब, मैं आपके बेटे को नहीं जानता था, इसीलिए ये गलती हो गई। गलती और गुस्ताखी में बहुत फर्क होता है। गलती माफी देने के काबिल हो सकती है, गुस्ताखी नहीं। इससे पहले कि हमारे आदमी तुम्हें धक्के मार के यहां से बाहर निकाल दें, बेहतर इसी में है कि तुम खुद चले जाओ। माइकल, शाबाश बेटे, आजा। आर यू हैप्पी माई सन? यस डैड। बेटे, हम तुम्हारे माथे की एक शिकन मिटाने के लिए एक होटल तो क्या, बंबई शहर के सारे होटल खरीद सकते हैं। ओह डैड। क्या बात है, बड़ी देर कर दी? हम नाश्ते पे इंतजार कर रहे हैं भाई। पापा, बड़े पा आग बगोला होकर आप पर बरस रहे थे तो मैंने सोचा कहीं वो आपको छोड़कर मुझ पर ना बरस पड़े। सुना राजन, क्या कह रहा है आपका लाडला? बड़े पा 60 साल के तो होंगे ना पापा? मतलब ये कि हम सठिया गए हैं। अरे नहीं भाई साहब, आप भी कहां बच्चे की बात का बुरा मान रहे हैं, खामोखा तिल का ताड़ बना रहे हैं। चलो भाई साहब, नाश्ता करो। हाँ हाँ, तुम तो इसी की तरफदारी करोगे। आखिर बाप किसके हो? ये करो कि तुम दोनों नाश्ता कर लो और हम जो हैं। मैं दोनों की बात नहीं जानता बड़े पा, मैं तो अपनी बात जानता हूं कि मैं आपको खिलाए बगैर जा ही नहीं सकता। वो खोलो, ये लो। बाय बड़े पा। बाय डैड। बाय। सर, आपका फोन। हेलो। ओए चौधरी के बच्चे, मुबारक हो। मुबारक? अबे इतना बड़ा होटल खरीद लिया और पूछता है मुबारक किस बात की? कुमार, तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। हाँ ठीक है, इस बार विक्की और शालू की बर्थडे पार्टी अपने ही होटल में दूंगा। तेरा होटल जो भी खरीदा तूने, भाई पार्टी देने की बारी इस बार मेरी है ना। साला तू कितना भी बड़ा बन जाएगा, रहेगा वैसा ही कंजूस का कंजूस। अरे आखिर दोस्त तो तेरा हूं ना यार। जरा लाइफ में मैं सीरियस हो गया हूँ, लड़की का बाप हूं ना। सुन यार, बचपन में हमने अपने बच्चों के जो जुबानी रिश्ते किए थे, अब इनको पढ़ाई के बाद शादी के बंधन में क्यों ना बांध दें? आज उस हरामजादे विक्की को इतना नीचा दिखाना कि वो फिर कभी हमारे सामने आंख ना उठा सके। डोंट वरी। ये लो 5000 तुम, ये 5 तुम। जाओ ऐश करो। एक्सक्यूज मी, तुम जाओ। क्या लिए शैलेश बाबू? हमें तो लूट लिया मिलके इन कमीनों ने, काले काले सांडों ने, गोरी गोरी क्यों विकी साहब,
इतने ही दाव में बस हो गई? सिर्फ इस बस में मेरे लाख रुपए चले गए। अगर पैसे खत्म हो गए हो तो मुझसे हाथ फैलाकर मांग लो विक्की सेठ। भिखारियों को भीख दी जाती है, उनसे ली नहीं जाती। नाम तो बहुत सुना था आपका। ये तो वही बात हुई, नाम बड़े और दर्शन छोटे। यहाँ खेलने के लिए बहुत बड़ा जिगर चाहिए, शैलेश बाबू जैसा। जाइए जाइए, आपके बस की बात नहीं है। जस्ट वेट। हेलो। हेलो बड़े पा। हाँ बेटे विकी बोलो। मैं अलमीना क्लब से बात कर रहा हूँ। मैं 1 लाख रुपए हार चुका हूँ, मुझे 2 लाख रुपए और चाहिए। 2 लाख रुपए चाहिए? बड़े पा मेरी यहाँ इज्जत का सवाल है। इज्जत? इज्जत जुए की टेबल पे दाव लगाने के लिए नहीं होती बेटे। अब और जिद न करो और घर चले आओ। विकी, विकी, विकी। जिद्दी। हेलो। हेलो पापा। हाँ बोलो बेटे। पापा मैं अलमीना क्लब से बात कर रहा हूँ, मुझे 2 लाख रुपए फौरन भेज दीजिए। ठीक है, भेज देता हूँ। कितना ये? 2 लाख। लेकिन यहाँ 50,000 की लिमिट है। लेकिन हमें नो लिमिट खेलने की आदत है। अजीब जबरदस्ती है आपकी। तुम्ही ने कहा था ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि बड़े नाम के दर्शन भी बड़े होते हैं और खतरनाक भी। अब या तो मेरा ये 2 लाख का दांव लगेगा या फिर तुम्हारे इस क्लब पे ताला। क्या ताला? हाँ? कोई आगे नहीं आएगा। अगर अपनी जिंदगी से प्यार हो तो कोई आगे नहीं आएगा, उसका भी ये इशारा कर दूंगा। सामने नहीं आना। अरे हट। हेलो अलमीना क्लब। अभी अभी झगड़े में जो लड़का जख्मी हुआ था उसकी हालत कैसी है? उसकी हालत बहुत सीरियस है, उसे नानावती हॉस्पिटल ले गए हैं। हेलो नानावती हॉस्पिटल। अभी अभी जो लड़का अलमीना क्लब से एडमिट हुआ है वो पापा 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 मुझसे खून हो गया पापा। खून नहीं पगले, घायल हो गया है। मुझे माइकल ने टेलीफोन पर खबर दी थी।
इसलिए मैं उस लड़के को देखने नानावती अस्पताल चला गया। सर यही है वो लड़का और वो उसके माँ बाप। गुड इवनिंग चौधरी साहब। कैसी हालत सर इस समय कहना तो कुछ मुश्किल है क्योंकि मामला बहुत गंभीर है। कम ऑन माइकल, इन रुपयों को रुमाल बनाकर इसके माँ बाप के आंसू पोंछ देना और बंद कर देना दुखी दिल से उठती हर उस आवाज को जो हमारे बेटे विकी तक बद्दुआ बन के पहुंच सके। विकी, हमने वो रुपए उस लड़के के माँ बाप के दुख खरीदने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारी खुशियां खरीदने के लिए दिए। कम ऑन, चीयर अप नाउ। ओह डैड, आई लव यू डैड, यू आर ग्रेट।